जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, आप सब लोगों को एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। प्रभु की हुजूरी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपको आपके बीच में कुछ वचन लेकर आया जिसके द्वारा आपका जीवन बहुत अच्छा होगा और आप आशीषित होंगे और प्रभु के वचन के द्वारा आपका जीवन बेहतर होगा, क्योंकि प्रभु का वचन आपको एक मार्गदर्शक देगा। परमेश्वर का वचन आपको एक प्रेरणा देगा। परमेश्वर का वचन एक अच्छा गुड न्यूज़ देगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिए, भरोसा करिए। मेरे भाई बहनों, आज हम वचन को बहुत अधिकाई से समझेंगे और सीखेंगे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बलपूर्वक काम कर सके। जब आप विश्वास करते हैं और प्रार्थना में रहते हैं और वचन को डेली पढ़ते हैं, और परमेश्वर की आशीषें भी आपको प्राप्त होती है जब आप परमेश्वर के संदेश को अच्छे तरीके से सुनते हैं। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, आप इस वीडियो में बने रहें और प्रभु के वचन को, प्रभु के संदेश को अच्छी तरीके से सुनें। जैसे हम चलते हैं वचन को पढ़ते हैं आज के संदेश की ओर। मरकुस 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टल की जाए, पर इसलिए आया है कि आप सेवा टल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दी। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है कि जो रोगी हैं, जो बीमार हैं, जो तकलीफ़ों में हैं, जो समस्याओं में हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और प्रभु यीशु मसीह लोगों को जीवन को बेहतर करने के लिए आया है। मेरे मसीह भाई बहनों, हमारा जो जीवन है वो प्रभु के वचन में छिपा हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य में छिपा हुआ है। हमें अपने जीवन को प्रभु के वचन की ओर से, परमेश्वर के ज्ञान से हमें ले लेना है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेंगे नहीं, तब तक हम दुख और तकलीफों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को अद्भुत रीति से बचाने के लिए प्रकट हुआ है। जैसे आप वचन देख सकते हैं, यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो। वो चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे गरीबी हो, चाहे समस्या हो, उन सारी चीज़ों से प्रभु यीशु आपको बाहर निकालना चाहता है। यदि जब आप विश्वास करते हैं तो सचमुच आप बाहर निकलते हैं। यदि जब आप विश्वास करते हैं, आपके जीवन में एक नया संदेश आता है, एक गुड न्यूज़ आती है कि आप बचाए गए। आपके जीवन में परमेश्वर एक नया लेबल देता है। इसलिए आप अपने आप को परमेश्वर के संदेश में, परमेश्वर के वचन में अपने आप को बनाए रखें। परमेश्वर का वचन आपको प्रेरणा देगा। परमेश्वर का वचन एक आत्मिक मार्गदर्शक देगा, आपको एक मार्गदर्शन में लेकर जाएगा जब आप प्रार्थना और विश्वास में रहते हैं, क्योंकि प्रार्थना और विश्वास आपके जीवन को बेहतर करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे भजन संहिता 119:5 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक है और मेरे मार्ग का उजाला है। आमीन। मेरे मसीह भाई बहन, ये सच है कि परमेश्वर का वचन आपके पाँव का दीपक है और आपके लिए एक मार्ग, एक रास्ता है। आप जिस रास्ते से जाना चाहते हैं उस रास्ते के लिए परमेश्वर आपके लिए दीपक ठहरेगा, और आप जिस मार्ग में जाना चाहते हैं उसके रास्ते के लिए परमेश्वर आपके लिए उजाला ठहरेगा। जैसे आप बाइबल के अंदर पढ़ सकते हैं और लिखा भी है कि परमेश्वर जब मूसा को चुनता है तो मूसा को लेकर जाता है और मूसा के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ा कर लेकर आता है, और परमेश्वर उनको रात में उनके लिए आग का खंभा बन, उनके लिए एक रास्ता बन जाता था, उनके लिए प्रकाश बन जाता था, और दिन में उनके लिए छाया बन जाता था। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वो खरा है, अपने वचन को पूरा करता है। उसी तरीके जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो वो परमेश्वर आपके लिए दीपक बनेगा, आपके लिए उजाला बनेगा। उजाला इसलिए बनेगा ताकि आप ठोकर ना खाएं। दीपक इसलिए बनेगा ताकि आप देख सकें। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर निश्चित कि आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। परमेश्वर निश्चित कि आपके दुखों को दूर करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन में सिद्ध हो जाओ।
आप परमेश्वर के कामों में अपने आप को समर्पित कर दे कि परमेश्वर अब मैं तेरे वचन की गहराई में तेरे वचन के अनुसार चलूँगा, तेरे वचन के अनुसार रहूँगा। मैं अपनी मर्जी से नहीं खुदा तेरी मर्जी से जीऊँगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह की मर्जी से जीते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में रोग बीमारियों को आने नहीं देता है, समस्याओं को आने नहीं देता है, क्योंकि आप प्रभु के मार्ग में हैं, आप प्रभु के उजाले में चल रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में दुख बीमारियां आपको छू नहीं सकती यीशु के नाम से। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर होगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को चंगाई करने के लिए आया है। वो आपके गुनाहों को, आपके अधर्मों को आपके ऊपर से हटा दिया है। अपने ऊपर सलीब का जो सलीब लेकर चला था, कलवरी के क्रूस पे गया, वहाँ पे हमारे सारे गुनाहों को सलीब पर लेकर चढ़ गया। मेरे मसीह भाई बहन, कितना दयालु प्रभु है। आप परमेश्वर के उपकार को ना भूलें, उसकी बातों को स्मरण रखें कि वो कितना भला है, वो कितना आश्चर्य के काम करता है, वो रोग बीमारियों से बाहर करता है, वो दुर्बलताओं को आपके जीवन से खत्म करता है। बाइबल बताती है जो विश्वास करेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा, जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। इसी से मेरे भाई बहनों, यदि आप मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करते हैं, आप बचाए जाएंगे, आपका परिवार बचाया जाएगा, आपके बच्चे बचाए जाएंगे, आपका हर एक जानवर जो आपके घरों में वो सारे बचाए जाएंगे। मेरे मसीह भाई बहन, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बलपूर्वक काम करता है। मेरे मसीह भाई बहन, आप अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण मन से हो पर भरोसा रखें। जैसे दानियेल ने भरोसा रखा, विश्वास रखा, उसे शेरों की मान में डाल दिया गया, फिर भी वो निडर परमेश्वर की आराधना करा। परमेश्वर की प्रार्थना ने उसे शेरों की मुख से, मौत के मुख से परमेश्वर ने दानियेल को बचाया। वो आपको बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा, आपके जीवन को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि आप रोग बीमारियों से आजाद होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन को बचाने के लिए खड़ा है। जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी दाहिनी ओर है, मैं ना डरूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यशायाह की पुस्तक कहती है मत डर मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। मुसीबत के समय परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, समस्या के समय आपके जीवन में परमेश्वर अपने अद्भुत काम को प्रकट करेगा, क्योंकि जिंदा परमेश्वर है। वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है, वो कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दासों की प्रार्थना को सुना है। बाइबल कहती है कि जब धर्मी दुहाई देता है यहोवा सुनता है। मेरे मसीह भाई बहनों, जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से, जब आप एक मन होकर, एक चित्त होकर वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए दीपक बन जाता है, आपके लिए रास्ता बन जाता है, आपके लिए उजाला बन जाता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप न डरें, आप निश्चिंत होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो आपके लिए उजाला निश्चित बनेगा, आपको अद्भुत बनाएगा, आपके जीवन को चमत्कार करेगा आपके जीवन में, और परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीष दे यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके जीवन को बेहतर करे यीशु के नाम से। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के अधीन रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक मुसीबतों को आपके अधीन कर सके और आप उसे दूर कर सके। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। और यदि ये चैनल आप तक पहुंच रहे, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम नई वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल सके, प्रभु के वचन को डाल सकें, ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो और आपका भी जीवन बेहतर हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।